नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक। तो खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विजय चौधरी। सर, सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार आपका। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सहायक पर्यावरण अभियंता रणदीप सिंधु जी। सर, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं पेपर बैग दिवस के बारे में। आज हमारी चर्चा रहेगी। इसी के साथ साथ हमारी चर्चा रहेगी कि प्लास्टिक का उपयोग क्यों इतना हानिकारक है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, जहां हम रहते हैं, हमारे वातावरण में कितना नकारात्मक इसका समावेश हो चुका है। इसी के बारे में हमारी चर्चा रहेगी सर आज के वक्तव्य में आपके साथ। सबसे पहले हम सर आपकी ही जुबानी आपका इंट्रोडक्शन अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे। अपना इंट्रोडक्शन आपकी जुबानी। नमस्कार, मैं विजय चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पलवल। आपका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें अवसर दिया अपने रेडियो पर कार्यक्रम में आमंत्रित करके। जी, बहुत अच्छा। इसी के साथ ही हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि पलवल क्षेत्र के अलावा सर जो नुहू जिला है उसका भी अतिरिक्त कार्यभार सर के पास है। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सर, सबसे पहला हमारा सवाल है कि सिंगल यूज प्लास्टिक ये वक्तव्य बार बार अखबारों में, मीडिया, जितनी भी संस्थाएं हैं, या फिर जिंगल्स के द्वारा या फिर फ्लैग्स पे हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं। तो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये एक बहुत खतरनाक वस्तु जो हमने अपने जो आविष्कार करते हैं उसके अंदर आविष्कार कर लिया है। इसका सिंगल यूज प्लास्टिक का आज के दिन इतना ज्यादा उपयोग हो रहा है कि ये दुनिया भर की बीमारियों का जनक है। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसके अंदर चीजें आती हैं, ईयरबड्स हैं, प्लास्टिक स्टिक्स हैं, प्लास्टिक बैलून्स के लिए यूज होती हैं, फ्लैग के लिए यूज होती हैं, आइसक्रीम के लिए यूज होती हैं। डिफरेंट आइटम्स में जो हम यूज करते हैं वो दोबारा उपयोग नहीं होती। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब हो गया दोबारा उपयोग न होना। जो हम थर्मोकोल की प्लेट है, कप है, या प्लास्टिक का है, स्पून है, कांटा है, ये जो जितनी भी चीजें, ये वो चीज है जिनको हम उपयोग करने के बाद जमीन पर फेंक देते हैं। और जमीन पर फेंकने के बाद इसका निपटान नहीं होता, ये वहीं पड़ी रहेगी, मिट्टी के अंदर चली जाती है। मिट्टी के अंदर जाकर ये बीच में अवरोधक बन जाती है। तो ये एक इतनी खतरनाक समस्या है जिसका समाधान हम खुद ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे श्रोताओं को समझ में आया है सिंगल यूज प्लास्टिक का। सर, अगर बात करें मल्टी यूज प्लास्टिक, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ साथ मल्टी यूज प्लास्टिक भी है, तो वो क्या है, मतलब उसका क्या कॉन्सेप्ट है? प्लास्टिक एक मतलब कोई बुरी चीज नहीं है जी। जो जिसने भी आविष्कार किया, प्लास्टिक का आविष्कार किया, वो एक अच्छी चीज बनाई थी, उसको हमने दुरुपयोग कर लिया है। अब मल्टीपर्पजर है, मल्टी यूज प्लास्टिक है। जैसे हम बकेट्स यूज करते हैं, टब यूज कर रहे हैं, किचन में कंटेनर्स यूज कर रहे हैं, सामान स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, पैकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जो जिसकी थिकनेस ठीक हो। तो वो चीजें जो वो तो फायदेमंद है, उसका नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ वो चीज करती है जो एक बार उपयोग होने के बाद हम उसको दोबारा उपयोग नहीं करते। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं, हमारे समाज के लोग जिम्मेदार हैं कि हमने जो एक अच्छी चीज बनाई है तो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसका ही हानिकारक जो प्रभाव है हमारे समाज पर, हम सभी के जीवन पे पड़ रहा है। सर, इसी के साथ ही हम जानना चाहेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। तो किस तरीके से हमारे समाज को, हमारे जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, वो जाने कि हम क्या क्या यूज करके इसका जो नकारात्मक प्रभाव है अपने आप पर कम कर सके। सिंगल यूज प्लास्टिक में मुख्य रूप से वह चीजें हैं, वह वस्तुएं हैं जिनका उपयोग दोबारा नहीं होता। जी। तो उसमें ईयरबड्स हैं, प्लास्टिक की आइसक्रीम में होती हैं, जैसे आइसक्रीम में स्पून भी आती है, कप आता है, जी, प्लेट है, गिलास है, थर्मोकोल की आइटम्स हैं,
ये सारी चीजें जो यूज करते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। इनका सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है वो ये है कि इसको अगर ये पानी में चला गया तो आगे ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे सॉस का पाउच जी, आप मतलब बारीकी में जाएंगे, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, हम दूध की थैली लेके आते हैं, बिल्कुल उसका एक कॉर्नर काट लेते हैं, बिल्कुल, उसको हम डाल देते हैं, फेंक देते हैं, वो सबसे खतरनाक चीज बन जाती है। वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है उसी टाइम। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक है, जो बारीक कण प्लास्टिक है, ये नालों से, नदियों से जरिए समुद्र में पहुंच जाते हैं अंत में। और समुद्र में पहुंचने के बाद उसका अंत नहीं है, वहां उसको समुद्री जीव जंतु खा लेते हैं। मछली खा लेगी, जैसे जैसे मछली खाएगी, मछली आगे फूड सप्लाई में आ जाएगी, फूड सप्लाई में उसे को मनुष्य खा लेगा, वो उसके अंदर चली जाएगी। और ये कैंसर का सबसे बड़ा जनक है। प्लास्टिक कैंसर को सबसे ज्यादा प्लास्टिक फैलाता है। इसको जो वेस्ट को जलाएंगे उससे जो जहरीली गैसें निकलती हैं, उससे दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। ये अगर सीधा वैसे फूड चेन के थ्रू आगे चला गया तो उससे भी खतरनाक है। इसलिए हमें इससे बचने की जरूरत है। बहुत अच्छा आपने बताया। कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए जो खतरा है हमारे समाज पर, हमारी आने वाली पीढ़ी पर, उसके कहीं ना कहीं हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। और खुद जब तक हम कोई भी इंसान पहल नहीं करता है, हम समाज में अपनी एक अच्छी भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छा बताया और आशा है जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से प्रेरणा लें और थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक पे कम उपयोग पर ध्यान दें। सर, इसी के साथ ही हम बातचीत करते हैं पेपर बैग दिवस, जो कि आज 12 जुलाई 2023 को है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्यों ये दिन बनाया जाता है? क्यों हम लोग इसको क्यों हम डेली इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं? एक स्पेशल डे 12 जुलाई 2023 को ही क्यों बनाते हैं? क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य रहे हैं इस दिवस को बनाने के? समाज में कोई भी संदेश देने के लिए दिवस फिक्स कर लिए जाते हैं जी। तो फादर्स डे, मदर्स डे, इसी तरह पेपर्स डे। तो इसका एक मुख्य जो कारण है वो ये है कि हम पहले पेपर बैग का बहुत इस्तेमाल करते थे जी। वो धीरे धीरे प्लास्टिक कैरी बैग आ गया, उसने उसकी जगह ले ली और पेपर बैग मार्केट से गायब होना स्टार्ट हो गया। अब जब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है प्लास्टिक कैरी बैग के इस्तेमाल पर, तब से पेपर बैग दोबारा अस्तित्व में आया है। पेपर बैग कैरी करना आसान है, वो बायोडिग्रेडेबल है, कहीं गिर गया तो उससे कोई नुकसान नहीं है जी। बहुत अच्छा। रिसाइकलेबल इजिली हो जाता है, उसको आप कितनी बार रिसाइकल कर सकते हो। हैंड में भी जाएगा तो गत्ते में कन्वर्ट हो जाएगा, मोटा हो जाएगा थोड़ा सा और क्या जी। तो पेपर बैग का महत्व जो है अन्य सभी बैग से बहुत ज्यादा है। खरीदने में सस्ता है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आसानी से हो सकता है, उसका उत्पादन आसानी से कर सकते हैं और हर एक जगह आप क्लॉथ बैग और जूट बैग कैरी नहीं कर सकते। पेपर बैग कैरी भी इजीली किया जा सकता है, इसीलिए पेपर बैग दिवस मनाया जाता है ताकि प्लास्टिक कैरी बैग को हटाया जा सके और लोगों में जागरूकता है और वो पेपर बैग यूज करें। बहुत अच्छा सर आपने बताया। कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, पारंपरिक जो हमारा कल्चर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए एक अच्छी पहल है और एक सकारात्मक उद्देश्य के कारण ही स्पष्ट रूप से हमारा बनाया गया है। सर, इसी के साथ ही हम अपने जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 के द्वारा, हम आपके द्वारा एक मैसेज, एक संदेश अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं प्लास्टिक बैन को लेके और पेपर बैग को लेके। सर, मैं इसमें एक ही निवेदन करना चाहूंगा जी कि आप भरपूर प्रयास करेंगे प्लास्टिक को त्याग दें। उसकी जगह लेने के लिए हमारे पास पेपर बैग है, जूट बैग है, क्लॉथ बैग है। जो हमारे से पहले की जनरेशन थी, हमारी जनरेशन है जी, उनमें इन चीजों को महत्व दिया जाता है कि कपड़े का बैग, जूट बैग आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। मार्केट में सब्जी लेने के लिए रोज आपको जाना होता है तो आप उसको इजीली ले जा सकते हैं, वहां से ले आए, उसको यूज करें।
प्लास्टिक कैरी बैग आपको अगर दुकानदार ऑफर भी करता है, वो फ्री में दे रहा है, बिल्कुल, पर वो एक बीमारी दे रहा है, तो आप उसको मना करने की आदत डालें कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी सरकार प्रयास कर रही है कि नियमों के अनुसार कंट्रोल किया जा सके चीजों को, तो इसीलिए इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो आप सहयोग करें और अपने समाज को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। बहुत अच्छा सर आपने बताया। कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की गाइडलाइंस है, हमको उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे भविष्य के लिए, एक सुखद भविष्य के लिए सरकार अच्छी योजनाएं समय समय पर बनाती है। इसी के साथ सर हमारे साथ जो सर मौजूद हैं रणदीप सिंधु जी। सर, अगर जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं उनको प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी कार्य है या फिर कुछ भी आपसे बातचीत करनी हो, एक बार हमारे श्रोताओं को अपना एड्रेस बताइए और एक संदेश छोटा सा हमारे श्रोताओं के लिए प्रेषित कीजिए। हमारे ऑफिस का एड्रेस है जी, सेक्टर 12 में HSVP कॉमर्शियल बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग, उसमें सेकंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है जी। कभी भी किसी को भी रिक्वायरमेंट हो, ऑनलाइन हमारा नंबर भी पोर्टल पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, कोई भी गाइडलाइन या कोई भी डिस्कशन करना हो पूछ सकते हैं। बाकी मेरा सभी साथियों से यही कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को ना यूज करें, क्योंकि इसका एक फाइनल डिस्पोजल नहीं है। मतलब ये कभी भी डिस्पोज नहीं होगा हमारे प्लेनेट से ना, और यहीं रहेगा। और जैसे कि साहब ने बताया कि उसमें नुकसान है, एक फाइनली वो जैसे जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक स्पीसीज हैं, उनके थ्रू लास्ट में वो ह्यूमंस के पास ही आ जाएगा वापस, उसका फाइनल डिस्पोजल नहीं है। जैसे जो बकेट्स वगैरह मल्टी यूज प्लास्टिक है, उसमें तो क्या है, वो लास्ट में स्क्रैप में कन्वर्ट होगा, उससे रिसाइकल होके वो प्लास्टिक रेजिन बन जाएगा, फिर दोबारा रीयूज कर सकते हैं हम दूसरे प्रोडक्ट के लिए। पर सिंगल यूज प्लास्टिक ना तो रीयूज होगा, और एक स्पेस भी वो एक्वायर कर रहा है हमारे अर्थ पे, और फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। तो बस सबसे यही कहना है, उसको यूज ना करें। कैरी बैग्स वगैरह, ये ईयरबड्स हैं, इनका जैसे वुडन है, पेपर है, उसका ऑल्टरनेट यूज करें। सबसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बंद करें। और जब हम खुद नहीं करेंगे तो हम दूसरों से भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि भाई सुधार हो जाए। अगर समाज में सुधार करना है तो हम सबको खुद मिलके सबको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने बताया और काफी अच्छी वार्तालाप है। एक अच्छा संदेश जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, क्योंकि जब तक हम खुद पहल नहीं करेंगे, स्वयं अपनी भागीदारी किसी भी कार्य में नहीं निभाएंगे, तब तक समाज के हित में हम कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो NGF 90.4 दिल से दिल तक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।